हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट 16 होने वाला है। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो क्या पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। 7 प्रश्न क्या है, देखो। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा गया है। आप इसको तैयार करना, ठीक है। हम लोग केवल इसमें एक ही सवाल लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो कैसे लगाते हैं। देखो, दो संख्याओं का अंतर, कहीं देखो इसमें ना तो इकाई बोला है ना तो दहाई बोला है। इकाई अंक दहाई अंक बोला होता तो हम लोग पीछे जो हम लोग सवाल लगाए थे सेम वैसे लगाओगे, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है जिसका अंतर 26 है, इसका मतलब समझते हो। हमें दो संख्या मालूम करना है, तो दो संख्या मालूम करना है तो मतलब मान लो। पहला काम क्या करो, इसको मान लोगे। क्या मानोगे, देखो हम लोग मानते हैं भैया एक्स वाई मानते हो, मान लो। तो मानते हैं, हल लिखोगे यहाँ पे, प्रश्न पढ़ोगे। प्रश्न में लिखा है माना दो संख्याओं का अंतर, देखो अंतर 26 है, मतलब प्लस में उत्तर आ रहा है, घटा रहे हो, इसका मतलब एक बड़ी संख्या मानोगे एक छोटी संख्या। इस बात को याद रखना। जो पहली संख्या हम लोग बड़ी मान लेते हैं, ठीक है, तो याद रखना तभी सही हो पाएगा। माना बड़ी संख्या बराबर, माना बड़ी संख्या बराबर कितना, यक्स, तथा जो दूसरी संख्या है वो छोटी है और छोटी संख्या बराबर कितना, वाई। बड़ी छोटी मान लेना, क्योंकि देखो अंतर 26 है। देखो अंतर 26 है, इसका मतलब समझते हो, दोनों का अंतर 26 का मतलब ही हुआ बड़े में से अगर छोट घटाओगे तभी प्लस आएगा। मगर बड़े में से आप छोट घटाओगे तभी प्लस आएगा, अगर छोटे में से माइनस किए तो सब गड़बड़ हुआ। तो जो प्रश्न में बोला जा रहा है ना, अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अगर अनुसार हम लोग बात करें तो बोला जा रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब अगर बड़ी संख्या यक्स और छोटी संख्या वाई जो है अगर आपस में घटा दे तो इनका अंतर कितना आ रहा है भैया 26 के, तो 26 लिख दो। समीकरण नंबर कितना, 1। इतना ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे। अब देखा भैया हम सब क्या करी थे, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न जैसे ही पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पे मिलेगा क्या कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो पहली संख्या है, एक संख्या दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो फिर से दूसरे शर्त के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हो, द्वितीय शर्तानुसार। देखो जो बोला जा रहा है वही करोगे, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार क्या है, पहली संख्या, तो हम लोग देखो इसको हम पहली बोले हैं, ये ना, इस जो बड़ा है ये पहली है, जो छोटा है ये दूसरी है। ये क्या है, दूसरी है। चलो, तो प्रश्न में बोला जा रहा है पहली संख्या, कहाँ गया सवाल, यहाँ देखो, यही तो प्रश्न है। देखो जो है प्रश्न, उसमें क्या बोला जा रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो यक्स है, मतलब पहली संख्या, वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। समीकरण नंबर 2 मान लो। अब इन्हीं को क्या करो, हल कर दो। आप हल कर दो, आंसर होगा हम लोगों का। तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन से हल कर सकते हो, विलोपन से हल कर सकते हो। तो हम प्रतिस्थापन लगा देते हैं। देखो यहाँ पे यक्स का मान ऑलरेडी निकला है, ना निकला होता तो निकाल लेते। अब समीकरण 2 से निकला है तो समीकरण 1 में रख दोगे। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में मान रखने पर जो करोगे उसको लिख दिया करो। समीकरण 1 में मान रखने पर, अगर हम लोग समीकरण 1 में मान रखने पर, तो जहाँ जहाँ यक्स दिखेगा वहाँ पे आप 3y रखोगे। तो यहाँ पे भाई यक्स दिखा, यहाँ पे 3y रख दो समीकरण 1 में। तो 3y और माइनस का y ऐसे उतार लो और बराबर कितना, 26। थोड़ा इसको हम लोग जगह बनाए। अगर यहाँ पे अब कुछ तो करना नहीं, बस यह संख्या ज्ञात करनी है। देखो अब इसी को हल करो। देखो यहाँ पे 3y, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे माइनस y है, मतलब एक y है, एक प्लस है, एक माइनस है, विपरीत चिन्ह है, घटा दोगे। 3 आम में से एक आम खा ले गए, 2 आम बचा। कितना आम बचा भैया, 2 आम। यहाँ पे मिला हम लोगों को 2y, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, 2y बराबर कितना, 26। तो y बराबर हमें चाहिए 26। इधर 2 का गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा। 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 26, अर्थात y बराबर कितना मिला, 13। y का मान कितना मिला, 13, ठीक है। अब देखो अगर y बराबर 13 मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, इस y का मनवा उठाए के समीकरण कहाँ रख दो, 2 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो आओ रखते हैं, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 2 में रख दो, आसान और हो जाएगा। कहीं भी रखोगे उत्तर सेम आएगा, ठीक है, चाहे कहीं भी रख के चेक कर लेना। समीकरण 2 में मान रखने पर
चलो रखते हैं। अगर समीकरण 2 में अगर आप मान रखोगे तो रख दो भैया, जहाँ y दिखेगा 13 रख देना समीकरण 2 में, x ऐसे छाप डालो और 3 ऐसे लिखोगे, y के स्थान पे आप 13 रख रहे हो। हल करोगे, x बराबर 13 39, कितना आ गया 39। x क्या था, बड़ी संख्या था, देखो घटा के अगर चेक कर लो, अगर चेक करना चाहते हो तो 39 में आप 13 घटाओ, 9 में 3 गए 6, 26 आ भी रहा है, मतलब हम लोग का उत्तर सही भी है, चेक करने की कुछ ज़रूरत भी नहीं है। तो पहली संख्या कितना मिला, जो बड़ी संख्या थी 39, दूसरी संख्या कितना मिला 13, तो अभी संख्या क्या हो जाएगा 39 और 13। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम एक आपको ज़रूरी सूचना बता दे रहे हैं, हम इस चैनल पर ना एक चैनल नया बनाएंगे, उसमें 8, 9, 10 पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग 11, 12 मैथ फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको ये 10 के बाद भी काम आएगा, अच्छा पढ़ेंगे, जितना न्यूमेरिकल होगा हम लोग सब लगाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल सब लगाओगे और भी सब कुछ हल करोगे। तो उम्मीद है आपको कुछ पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।